हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं दो बहुत ही कमाल के स्पोकन इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स, जो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यूज़फुल भी है आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए। इन स्ट्रक्चर्स में हम ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे, जैसे अगर आपको कहना हो ऐसे कैसे उसने तुम्हें जाने नहीं दिया, या फिर ऐसे कैसे उसने तुम्हें चाटा मार दिया, ऐसे कैसे उसने तुम्हें गाली दे दी, या फिर मैं आपसे फिर कभी मिलूँगा। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं आज की इस वीडियो में कि किस प्रकार ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला स्ट्रक्चर देखते हैं, हाउ कम प्लस सेंटेंस। दोस्तों हाउ कम को सबसे ज़्यादा नेटिव स्पीकर यूज़ करते हैं और हाउ कम की हिंदी होती है ऐसे कैसे। हाउ कम को दोस्तों जब यूज़ किया जाता है जब कोई पर्सन सरप्राइजिंगली किसी क्वेश्चन को पूछता है, और हाउ कम का यूज़ मेनली स्पोकन इंग्लिश में ही किया जाता है। सबसे पहले आपको हाउ कम का यूज़ करना है, फिर आपको अपना फुल सेंटेंस रखना है। तो चलिए दोस्तों कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। एग्जांपल है, ऐसे कैसे वो तुम्हें जाने नहीं देगा। इसकी इंग्लिश होगी, हाउ कम ही वॉन्ट लेट यू गो। हाउ कम ही वॉन्ट लेट यू गो। दोस्तों विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में वॉन्ट कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, ऐसे कैसे उसने तुम्हें चाटा मार दिया। हाउ कम ही स्लैप्ड यू। हाउ कम ही स्लैप्ड यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, ऐसे कैसे वो तुम्हें गाली दे सकता है। हाउ कम ही कैन अब्यूज़ यू। हाउ कम ही कैन अब्यूज़ यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, ऐसे कैसे तुमने उसे कुछ नहीं कहा। हाउ कम यू डिड नॉट से एनीथिंग टू हिम। हाउ कम यू डिड नॉट से एनीथिंग टू हिम। नेक्स्ट है, ऐसे कैसे उसने तुम्हें इन्वाइट किया मुझे नहीं। हाउ कम ही इन्वाइटेड यू नॉट मी। हाउ कम ही इन्वाइटेड यू नॉट मी। तो देखा दोस्तों आपने, ये स्ट्रक्चर बहुत यूज़फुल है। सबसे ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज़ नेटिव स्पीकर करते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, जो है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सम अदर टाइम। सम अदर टाइम को हम जब यूज़ करते हैं जब हमें हिंदी में कहना हो फिर कभी या आगे कभी। तो चलिए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल है, मैं उसे फिर कभी मज़ा चखाऊँगा। आई विल टीच हिम अ लेसन सम अदर टाइम। I will teach him a lesson some other time. नेक्स्ट सेंटेंस है, हम फिर कभी इस मामले पर बात करेंगे। We will discuss about this matter some other time. We will discuss about this matter some other time. नेक्स्ट है, फिर कभी मूवी देखने चलेंगे। We will go to watch a movie some other time. We will go to watch a movie some other time. नेक्स्ट है, मैं फिर कभी आपके घर आऊँगा। I will come to your home some other time. I will come to your home some other time. तो देखा दोस्तों आपने, ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स बहुत इजी हैं और यूज़फुल भी हैं हमारी स्पोकन इंग्लिश के लिए। तो अगर दोस्तों आपने आज की इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियोज़ में आप और भी ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक और एडवांस स्पोकन इंग्लिश के स्ट्रक्चर सीख सकें। तब तक के लिए थैंक यू।